नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के तुला राशि फल के बारे में। 11 से 17 अक्टूबर का समय तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होगी और किस तरह के प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेंगे। इन चीज़ों में किन चीज़ों में आपको सावधानी रखनी होगी और किस तरह के लाभ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा की स्थिति अगर इन 7 दिनों में देखें तो तुला राशि के लोगों के लिए 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में होंगी। इन 4 भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आपकी जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होंगी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति आपके सप्तम भाव में होगी और सप्तम भाव में चंद्र का होना आपके लिए मिले जुले परिणाम देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। दोस्तों देखिए, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये होने वाली है और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। सप्तम भाव में चंद्रमा दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाएंगे, आप दोनों के बीच का रिश्ता गहरा रहेगा और आपके एक दूसरे के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अनुकूल यहाँ पर आपका रहने वाला है और शादीशुदा ज़िंदगी में आपकी इस समय में खुशियाँ आएंगी। और अगर आप कोई साझेदारी का बिज़नेस करते हैं तो यहाँ भी आपको थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। इस दौरान आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, दूसरों के दबाव में आकर किसी काम के प्रति लापरवाही ना बरतें। आपको एक तो दिखावा नहीं करना है और किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना है, आपको पूरी तरह से अपने कामों पर फोकस करना है, वरना आपकी मेहनत भी बर्बाद जा सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप पूरी सावधानी के साथ अपने काम करिएगा, उसके लाभ भी आपको उसी के अनुसार मिलेंगे और अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको इस समय में होने वाली है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको कार्य करना होगा और किसी भी निर्णय को लेते समय आपको सोचना समझना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, सोच समझ कर करें जो भी फैसला करें। सप्ताह की शुरुआत में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने पिछले समय में कोई निवेश किया था तो इस समय में आपको उसका लाभ मिल सकता है। ऐसा हो सकता है आपका वो काम पूरा हो जाए या फिर आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया था तो वो बिज़नेस भी ग्रो हो सकता है। पुराने निवेश से यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थियों के लिए भी सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। अपनी पढ़ाई पर आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे और अच्छी तरह से आप हर चीज़ को समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तित करेंगे और आपके अष्टम भाव में आएंगे। चंद्रमा का जो अष्टम भाव में स्थिति होगी, यहाँ पर देखिए राहु भी चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। इससे आपके जो मन में है इससे आपका जो मन है उसमें भटका हुआ आपका मन भटक सकता है। कोई ऐसा रास्ता आ सकता है सामने जिससे आपका मन भटक जाए। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें आपका बार बार मन भटकता रहे। किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आपको बस इस समय में इसी बात का ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर सावधानी रखने की ज़रूरत होगी और अपना ध्यान केंद्रित करके आपको अपने कामों को निपटाना होगा ताकि आप अपने सभी कामों को पूरी अच्छी तरह से कर पाएँ। इस दौरान अगर आप कारोबार में ध्यान लगाना चाहते हैं तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद ही ये कार्य करें। अगर कोई नए कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास लाने के लिए अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें और उसे पूरा समय दें। सुख सुविधाओं पर इस दौरान आपका खर्च भी हो सकता है। घर की कुछ चीज़ों पर आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको सोच समझकर खर्चा ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा की स्थिति बदलेगी और चंद्रमा आपके नवम भाव में आएंगे जो कि भाग्य का भाव होता है। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला होगा। इस दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा।
और कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और निजी कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इस समय में नए लोगों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है और आपको इस समय में अपना रुका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। किसी को उधार पैसा अगर आपने दिया था तो वो पैसा आपको इस समय में वापस मिल सकता है। बस थोड़ी सी आपको मेहनत की ज़रूरत होगी, कोशिश करते रहें, आपका पैसा वापस आपको मिल सकता है। पिछले समय में अगर आपके काम अटक गए थे किसी बात को लेकर या किसी चीज़ को लेकर आपके कामों में रुकावट आ गई थी, तो वो काम इस समय में आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका इस समय में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और परिवार में किसी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था तो वो भी इस समय में दूर हो सकता है। और अगर आपके साथी के साथ संबंधों में कड़वाहट आई थी तो वो संबंध भी आपके इस समय में सुधरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बड़े बुजुर्ग की मदद लेनी पड़े या फिर कोई घर का बड़ा बुजुर्ग आपके संबंधों में सुधार पैदा करे। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग वाहन, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। और प्रेमिका जीवन साथी के लिए भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बेहद सुखद व्यवहार उन सभी का आपके साथ होगा और इस समय में बुध की उपस्थिति आपके हुनर से आपको लाभ दिलाएगी। आपकी बुद्धि भी इस समय में बढ़ेगी। आप काफ़ी चतुर इस दौरान रहेंगे। करियर में आपके जो चुनौतियां हुई थीं उन चुनौतियों को आप इस समय में पार करते हुए दिखाई देंगे। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या दुविधा आ रही थी तो उससे भी आप खुद ही निपट लेंगे। ये समय आपके संघर्ष से सफलता पाने का समय रहेगा। जो अपने संघर्ष आपने किया है उसकी सफलता इस दौरान आपको मिलेगी। अपनी मेहनत का फल आपको बिल्कुल मिलेगा और ये जो नवम भाव में चंद्रमा है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके लिए देंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग को इस दौरान काफ़ी अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे। व्यापारी लोगों को इस समय में कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। आपके कारोबारी संबंधित समय में अच्छे बनेंगे। इस समय में देखिए जो संबंध हैं आपके कारोबार से जुड़े हुए वो अच्छे आपके जुड़ेंगे। नए लोगों से संपर्क बनेंगे और इस समय में जो आपके विरोधी हैं उन पर आप पूरी तरह से हावी रहेंगे। दुश्मनों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आप कुछ नए जुगाड़ भी कर पाएंगे और जुगाड़ से भी देखिए इस समय में आपको लाभ होने की आशंका दिखाई दे रही है। आपके पुराने संबंध भी इस समय में भी बहुत काम आने वाले रहेंगे। पुराने संबंधों से भी आगे बढ़ने के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय में बस आपको एक ध्यान रखना जरूरी है, करीबी लोगों पर भड़ास ना निकालें और बेवजह के वाद विवादों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें और दूसरों के वाद विवाद से भी पूरी तरह से दूर रहने की कोशिश आप करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। समय में जितना हो सके उतना मीठा बोलने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आप अपना काम बनवा सकते हैं और लोगों को भी आप मना लेंगे और अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बस क्रोध करने से आपको इस समय में बचना होगा, वरना आप परेशानी में भी फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंतिम सप्ताह में चंद्रमा की स्थिति बदलेगी और चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे और ये कर्म का भाव कहलाता है। यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपकी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लेकर आएगी, कुछ बदलाव आपके जीवन में होंगे। ये बदलाव आपके लिए काफ़ी अच्छे होंगे। इस समय में किसी तरह की स्थिति क्यों ना हो, आप उसमें खुद को ढालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इस सप्ताह के अंतर्गत आपको कुछ सरप्राइज़ भी मिल सकता है और कोई विवाह का प्रस्ताव भी इस समय में आ सकता है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको खुशी देंगी या कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। कुछ ऐसे प्रस्ताव होंगे जो आपके जीवन में एक नई बहार लेकर आएंगे। परिवार के लोगों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारने का मौका मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ आप इस समय में कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा। कहीं छोटी दूरी की यात्रा भी इस समय में हो सकती है, यानी कि आप घर परिवार के लोगों के साथ काफ़ी मौज मस्ती इस समय में कर सकते हैं। आपका मूड भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग इस समय में जीवन साथी का चुनाव भी कर सकते हैं। विवाह संबंध के लिए भी ये सप्ताह बेहद आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह के अंतर्गत आपके लिए विशेष उपाय रहेंगे। देखिए, मंगलवार और बुधवार के दिन पीली चीज़ का दान कर दें। शनिवार के दिन पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम करें। अपने घर की छत पर आप कर सकते हैं। पीले चंदन का टीका लगाएं। माँ दुर्गा की उपासना करें जो इस सप्ताह को आपके लिए बेहद लाभदायक बना देगी। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
हम प्रार्थना करते हैं आपका आने वाला समय शुभ हो।